हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल क्लटर फोबिक में। मेरे घर में है एक छोटा सा फ्रिज जो कि 12 साल पुराना है और इसकी कैपेसिटी है सिर्फ 160 लीटर। पर इसकी कूलिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसी किसी नए फ्रिज की होती है। कुछ दिन की लापरवाही के कारण यहाँ मेरे फ्रीजर में जमा हो गई है बर्फ। औरों की तरह मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आया कि कोई हथौड़ा या चाकू लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर सारी बर्फ निकाल दूं। पर फ्रीजर के डोर पे ये इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रीजर को हर 3 दिन में डीफ्रॉस्ट करें और इसे डीफ्रॉस्ट करने के लिए किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ ना करें। तो मैंने भी डिसाइड किया कि अब नो शॉर्टकट और प्रेस कर दिया डीफ्रॉस्ट बटन। डीफ्रॉस्ट बटन दबाने के 10 मिनट बाद फ्रीजर से बर्फ पिघलना शुरू हो गई। क्योंकि अब डीफ्रॉस्टिंग में लगने वाले थे घंटों, तो मैंने फ्रिज का मेन पावर ऑफ कर दिया और सोचा तब तक मैं बाकी फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। फ्रिज बहुत पुराना होने की वजह से फ्रीजर का डोर और वेजिटेबल बास्केट के लिड ये दोनों ही टूट चुके हैं और ड्यूरिंग ट्रांसफ़र वो कहीं मिसप्लेस भी हो गए हैं। पर फिर भी जितनी ही जगह है मेरा सामान बहुत ही आराम से और अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए उसके अंदर के सारे शेल्फ और सारे गार्ड को रिमूव कर दिया और उसके अंदर जितना भी सामान था उसे भी बाहर निकाल दिया। फ्रिज को अच्छे से साफ़ करने के लिए मैंने लेमन वाटर में स्पॉन्ज क्लॉथ को जो है डिप करके और इसे स्क्वीज़ करके फ्रिज को अंदर से अच्छे से पोंछ लिया है। लेमन वाटर यूज़ करने से फ्रिज के अंदर से सारी चिकनाई तो निकलती है, सारी स्मेल भी गायब हो जाती है। वह लोग मुझसे पूछते हैं कि अब तो फ्रिज के काफ़ी सारे नए मॉडल आ चुके हैं, तो तुमने अपना फ्रिज अभी तक क्यों नहीं रिप्लेस किया। उनको मेरा एक ही जवाब होता है कि फ्रिज का काम होता है चीज़ों को ठंडा रखना, और जो कि मेरा फ्रिज बहुत ही बखूबी करता है। कई बार मैंने देखा है कि जिनके घर बड़ा फ्रिज होता है कि वो अपने फ्रिज में इतना सारा सामान भर लेते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं याद रहता कि उनके फ्रिज में क्या क्या है। और ये देखिए, एक वीडियो देखकर मैंने सोचा कि मैं भी अपने फ्रिज का रबड़ निकाल के साफ़ करूं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब स्टार्ट कर दिए मैंने फ्रिज के सारे पार्ट्स की धुलाई। और फ्रिज के सारे पार्ट्स धुल जाने के बाद आप इन्हें धूप में रख के सुखा सकते हैं। अगर धूप में रख कर नहीं सुखाना चाहते हैं तो आप इसे किसी सूखी कॉटन की टॉवल से भी पोंछ सकते हैं, तो भी ये आसानी से सूख जाएंगे। ट्रे फ्रिज में लगाने से पहले ये ज़रूर इंश्योर करें कि वो पूरी तरह सूख चुके हों। ये देखिए, डीफ्रॉस्टिंग की वजह से मेरे फ्रिज के पीछे की ट्रे पूरी तरह से भर चुकी है और जिसका पानी निकाल के बाहर फेंकने के चक्कर में बहुत सारा पानी नीचे भी गिर गया, जिसे मुझे बाद में पोछा लगा के सुखाना भी पड़ गया। ये देखिए, 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं पर अंदर की बर्फ़ पूरी तरह मेल्ट नहीं हुई है, पर ये लूज़ हो चुकी है, जो कि बहुत आसानी से अब बाहर आ जाएगी। तो बस इसी तरह से करना है फ्रिज को डीफ्रॉस्ट। अगर आपने गलती से शार्प ऑब्जेक्ट लगा दिया और अंदर की कॉइल फ्यूज़ हो गई तो कम से कम 3 से 4 हज़ार का तो चूना लग ही जाएगा। बारी आती है फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने की। फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए मैं इस तरह के क्लोज लिड वाले स्टील के डब्बे यूज़ करती हूँ, जिससे चीज़ें क्लियरली विजिबल होती हैं और कोई भी चीज़ें फ्रिज के अंदर गिरती नहीं हैं। फ्रिज का वर्टिकल स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज़ होता है। ये है बेकिंग सोडा की डिब्बी। इससे रखने से जो है फ्रिज में कोई भी बैड स्मेल नहीं आती है। के डोर शेल्फ में रखा है मैंने ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा और मूंग की दाल, जो कि बाहर जल्दी ख़राब हो जाती है। मूंग की दाल के अलावा और भी कोई दाल जो जल्दी ख़राब होती है, उन सब के पैकेट्स में यहीं पे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। वेजिटेबल रखने के लिए मैं इस तरह के प्लास्टिक डिब्बे में, आप चाहें तो अंदर टिश्यू पेपर लगा सकते हैं, मैंने न्यूज़पेपर डाल के ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। न्यूज़पेपर के अलावा आप चाहें तो कोई पतला पुराना कपड़ा कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सेसिव मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। और इस तरह से इसे पॉलीथीन में करके रखने से ये सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। क्योंकि मैं हर शाम मार्केट जाती हूँ सब्ज़ी लाने के लिए, तो हमारे घर में सब्ज़ी लगभग रोज़ ही आती है, तो कभी भी फ्रिज में बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं रखी रहती है, सिर्फ 2 टाइम की सब्ज़ियाँ ही होती हैं। आपके पास क्लोज लिड कंटेनर ना हो तो आप नॉर्मल जो आपके स्टील के ऐसे बोल होते हैं उनके ऊपर भी ऐसे लिड लगा के और एक के ऊपर एक दूसरा बर्तन स्टैक करके भी अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हम सबके घर में इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं। इस तरह के डिब्बे में नीचे आप टिश्यू पेपर या कागज़ बिछाकर और इसके अंदर जो है ऐसे धनिया की पत्ती और करी लीव्स रख के आप लिड लगा के रखेंगे तो ये हफ्तों तक जो है ऐसे ही फ्रेश रहती हैं। आप भी चाहते हैं आपका फ्रिज जो है एफिशिएंट रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो इसके लिए मेरी एक टिप्स ये है कि अपने फ्रिज को कभी भी बहुत ज़्यादा मत भरिए। हमेशा अपना 3/4 फ्रिज भरिए और 1/4 स्पेस खाली रखिए, ताकि फ्रिज के अंदर एयर सर्कुलेट होती रहे। क्योंकि अगर आपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा भर दिया तो इससे क्या होता है, अंदर अच्छे से एयर सर्कुलेट नहीं हो पाती है और फ्रिज को कूलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है और इससे आपके जो होते हैं फ्रिज के मोटर्स वो हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिज जो है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। में आप कोई भी चीज़ अगर स्टोर करते हैं तो उसे बिना ढके मत रखिए, बिना लिड का मत रखिए, क्योंकि अगर वो फ्रिज में गिर जाती है और फ्रिज के अंदर अगर
लिक्विड ज़्यादा दिन तक रहता है, इससे भी फ्रिज की जो है फंक्शनैलिटी पे असर पड़ता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि दूध में फ्रूट्स की स्मेल आने लगती है, फ्रूट्स में दूध की स्मेल आने लगती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कई बार चीज़ें रख देते हैं पर उन्हें ढक के नहीं रखते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए और अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ और साफ़ रखिए। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।